हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम काफ़ी दिनों के बाद कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 3.3 के शेष सवालों को करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों, हम इससे पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट, कौन सा पार्ट, पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं। इसमें हम अगर बुक से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, जब इसमें अंतर की बात आ रही है तो हम देखते हैं कि निश्चित ही है कि एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो हम उसमें से मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या इक्वल टू x तथा छोटी संख्या इक्वल टू y है। ये हमने मान लिया है। अब प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? बड़ी में से जब छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो अंतर कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 26। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमको मिल रहा है x माइनस वाई बराबर 26। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त को जब बच्चों हम देखते हैं, द्वितीय शर्त, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो x है वो इतनी बड़ी है कि ये y जो छोटी वाली संख्या है, x कौन सी मानी थी हमने? बड़ी संख्या, और छोटी वाली संख्या हमने मानी थी y। अब जो x है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी। ये समीकरण हो गया सेकंड। अब बच्चों, हमें एक ही शर्त मालूम थी कि हमें एक का ट्रांसफर चाहिए, प्रतिस्थापन। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि देखिए x बराबर 3y है। क्या है? 3y। तो हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण, ये सेकंडता तो फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहले समीकरण फर्स्ट को उतारिए, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की वैल्यू देखिए, ये x है कितने के बराबर है? 3y। तो इस x की जगह पर यहाँ से लेकर के हम कितना आएंगे? 3y माइनस आगे y इक्वल टू कितना? 26। अब 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26/2। तो y इक्वल टू, इससे इसे कट कर देंगे 13 टाइम, तो y की वैल्यू बच्चों हमको प्राप्त हो गई 13। y की वैल्यू 13 प्राप्त हो गई। अब ये y का मान समीकरण सेकंड में, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड को लिखिए, x इक्वल टू क्या है हमारा? 3y। तो x इक्वल टू 3 इंटू, अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? इस जगह पे 13, तो इस जगह पे रख दो 13। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 39। अभी ये हल नहीं हुआ है। अब हमको इस जगह पे लिखना है कि यहाँ हमने क्या लिखा था, तो इस जगह पर लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या इक्वल टू कितनी हो गई? 39, x मानी थी, और छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 13, जो इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बच्चों। इसमें देखो दिया गया है कि दो संपूरक कोण हैं। दो कैसे हैं? संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए, पहले तो हम कंडीशन को समझ लेते हैं कि जब संपूरक कोणों की बात है और बड़े और छोटे की बात कह दी है, तो हम लिख लेते हैं कि माना पहला कोण इक्वल टू x अंश और दूसरा कोण इक्वल टू y अंश है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, संपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो रहा हो,
उनको हम कैसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। अब जैसे ये हमारा कितना है, 180 का एंगल है। अब इसमें इस तरह से हमने रख दिया, ये वाला कोण हमारा x अंश और ये वाला कोण हमारा y अंश। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्रथम कंडीशन में तो कितना होगा, 180 अंश। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्त इक्वल टू क्या होगी, x अंश प्लस y अंश इक्वल टू 180 अंश। पहली कंडीशन तो ये हो गई इस चित्र के अकॉर्डिंग। अब दूसरी शर्त में जब हम देखते हैं, अब दूसरी शर्त में ये हमारा सवाल कह रहा है कि छोटा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़ा कोण था हमारा x अंश, छोटा वाला कोण था y अंश। अब ये इससे 18 डिग्री अधिक है, तो या तो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए और या फिर इधर 18 जोड़ दीजिए। तो ये इस तरह से बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि देखिए x का प्रतिस्थापन हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसी का मान हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, x अंश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को उतारिए, x अंश प्लस y अंश इक्वल टू 180 अंश। अब x की वैल्यू इस जगह पर कितने अंश है, y अंश प्लस 18 प्लस y अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अब इसमें y और y हमारा कितना हो जाएगा, 2y अंश इक्वल टू 180। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस जगह पर 2y अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। तो y डिग्री इक्वल टू 162 अंश अपॉन 2 से ये कितनी बार कटेगा, 81। तो y अंश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। कितना आ जाएगा, जो y का मान है वो कितने अंश है, y कोण कितने अंश का आ गया, 81 अंश का। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड को रखिए, x अंश इक्वल टू y अंश प्लस 18 डिग्री। अब y की वैल्यू हमने इस जगह पर कितनी निकाली है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड जैसे ही हम करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। अब इसके बाद हमने जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा था उसी में लिख देते हैं। अतः पहला कोण को बड़ा भी लिख सकते हैं हम, पहला कोण इक्वल टू 99 अंश और दूसरा कोण इक्वल टू 81 डिग्री। इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस जगह पर हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत इक्वल टू x रुपये और एक गेंद की कीमत इक्वल टू y रुपये है, ये मान लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में, अब देखिए प्रथम शर्त में ये कह रहे हैं कि जो कोच है उसने क्या खरीदा है, 7 बल्ले। अब एक बल्ले की कीमत x रुपये है, तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x रुपये प्लस एक गेंद की कीमत 22 रुपये मानी है और 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 22 रुपये इक्वल टू 3800। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकंड कंडीशन में द्वितीय शर्त जो दी है, द्वितीय शर्त इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि 3 बल्ले और 5 गेंद। तो एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस 5 गेंद की बात कही है तो एक गेंद की कीमत 22 थी, इसलिए 5 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 22 इक्वल टू 1750। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। इस तरह से समीकरण सेकंड। अब हमको करना है ये प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको हम लेकर के चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या है हमने देखा, 7x प्लस 6y
इक्वल टू 3800। अब यहाँ से हम करते हैं 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन क्या हो जाएगा 7। ये समीकरण हमारा क्या बना, थर्ड बन जाती है। क्या बन जाती है इस जगह पे। अब हम क्या करते हैं कि इस x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। तो इस जगह पर लिखते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। कितना हो जाएगा 1750। अब इस x की जगह पर ये मान रखना है मुझे। तो देखिए 3 इंटू ब्रैकेट 3800 माइनस 6y और सबके बट्टे कितना रहेगा 7। ये इस जगह पे रख दो, प्लस का 5y बराबर 1750। इससे पिछली वाली वीडियो में जब मैंने बताई थी आपको कि अगर इससे ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं होता है तो ये इसमें यहाँ तक प्रवेश कर जाता है और ये इस रास्ते से होते हुए यूँ निकल जाता है। 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 24 और 3 3 9 2 11 माइनस 3 18 22। इसकी मंजिल यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चों। अब ये 7 चलेगा तो प्लस क्या मिलेगा 7 पंजे 35 22 बराबर 7 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 पंजे 35 के 5 कैरी हो गया 3 7 7 49 और 3 हो गया 52 कैरी हो गए 5 और 7 1 7 और 5 कितना हो गया 12। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अचर पद हैं इनको एक तरफ कर देते हैं चर वालों में कैलकुलेशन। तो हमें देखिए इस जगह पे 35 में से 18 में घट रहे हैं तो कितना बचेगा 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। अब ये कितना बचेगा 17y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 50 यहाँ रह जाएगा। 122 में से 114 जाएंगे तो संभवतः 8 बचेंगे, संभवतः नहीं करेक्टली 8 बचेंगे। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 850 बट्टे 17 17 पंजे 85। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 रुपये। अब 50 ये निकल आया। अब इस y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं तो इस जगह पे लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड को रखो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7। अब x इक्वल टू देखिए 3800 माइनस 6 इंटू 50 सबके बट्टे कितना आ जाएगा 7। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंजे 30 300 कितना हो जाएगा 300 सबके बट्टे हो गया 7। तो x इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 3500 बट्टे 7 और 7 से ये कितनी बार कटेगा 500 बार। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। तो अब इस जगह पर हमें लिखना है क्या, अतः एक बल्ले की कीमत बराबर कितनी आ गई हमारी 500 रुपये और गेंद की कीमत बराबर कितनी आ गई हमारी 50 रुपये, जो इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त कुछ अलग से किराया देना पड़ता है बच्चों। तो इसमें उसने कहा है कि सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब आपको ज्ञात करना है कि 155 रुपये 15 किलोमीटर चलने पर देता है और 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये देता है। तो पहले तो जो कांस्टेंट वैल्यू है
फिक्स चार्ज है वो ज्ञात करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जो लगता है वो ज्ञात करना है, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि यदि यही 25 किलोमीटर की यात्रा करें तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो पहले इसमें लिखते हैं माना, अब नियत भाड़े की बात की है तो लिख देते हैं नियत भाड़ा इक्वल टू 100 रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा इक्वल टू 22 रुपये है। ये उन्होंने कहा है वो हमने रख दिया। कंडीशन फर्स्ट क्या है, प्रथम शर्त। अब देखिए यहाँ से पढ़ने की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि फिक्स चार्ज तो है ही है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक्स तो है ही है। अब ये फर्स्ट टाइम कितना एक्स्ट्रा चल रहे हैं, 10 किलोमीटर, तो इस जगह पे कितना हो जाएगा 10 बाई इक्वल टू 105 रुपीज़ वो देते हैं कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, 105 रुपये। अब इसी जगह पे उन्होंने कहा कि अगर 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं तो दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त इक्वल टू है हमारी कि देखिए फिक्स चार्ज तो एक्स है ही है, अब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो इनको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने देने पड़ रहे हैं, 55 रुपये। तो ये समीकरण सेकंड है। अब पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं और हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, जो थर्ड इक्वेशन है वो उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तब उनको चार्ज क्या देना पड़ेगा। अतिरिक्त तो है ही है, एक्स्ट्रा चार्ज 25 किलोमीटर है और फिक्स चार्ज एक्स माना ही है, तो ये इसको निकालना है। तो हम देखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण फर्स्ट से, किससे, तो देखिए x प्लस 10 बाई इक्वल टू कितना 105, प्रतिस्थापन कीजिए, इसे इधर भेज देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई, ये समीकरण थर्ड हो गई हमारी। क्या हो गई, समीकरण थर्ड। अब इसके बाद x का मान हम इस जगह पर रखते हैं तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड को रखते हैं इस जगह पे x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू यहाँ तक कितनी है 105 माइनस 10 बाई, तो इस जगह पर 105 माइनस 10 बाई प्लस का 15 बाई इक्वल टू 155। इस तरह से ये कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसे एक तरफ कर देते हैं, अक्षर पद जो भी हैं उनको इधर करते हैं, तो माइनस 10 बाई प्लस का 15 बाई इट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 105। अब इस जगह पर हम देख रहे हैं कि देखिए माइनस और पॉजिटिव है, तो इस जगह पे प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना बचेगा 50 बचेगा। इस जगह कितना बचेगा 50, तो बाई की वैल्यू हमने इस जगह पे प्राप्त कर ली 15/5। इससे कितनी टाइम कटेगा, ये 10 टाइम कटेगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10 रुपये है। कितना है 10 रुपये। अब हम देखते हैं कि बाई का मान समीकरण से थर्ड में रखते हैं, तो बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x बराबर कितना 105 माइनस 10 बाई है समीकरण थर्ड। अब इस जगह पर जब हम रखेंगे तो 105 माइनस 10 इंटू, अब बाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 10, तो इस जगह पर रख देते हैं, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 या कितना होता है 100। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपीज़, मतलब फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 रुपीज़। तो पहले तो यहाँ एक शॉर्टकट लिख देते हैं कि नियत भाड़ा इक्वल टू आ गया 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा इक्वल टू आ गया 10 रुपीज़। ये एक विशेष नोट लिख देते हैं जो हमने माना था। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस 25 बाई। वो ये कह रहे थे कि अगर ये 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलें तो क्या भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो समीकरण हमने k कर दिया, उस k में रखते हैं x तथा y के मान समीकरण k में रखने पर। तो इसमें जब रखेंगे, लिख दूँ यहाँ पर रखने पर, तो क्या है समीकरण के x प्लस 25 बाई। अब x की वैल्यू कितनी है हमारी फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, 25 मल्टीप्लाई बाई 10, बाई की वैल्यू 10 थी, 5 प्लस 250
तो इक्वल टू ये निकल के आएगा 255 रुपीज़ उनको 25 किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 का 5th पार्ट है बच्चों। इसमें देखिए एक भिन्न के बारे में बात कही गई है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 प्राप्त होती है। और उसमें तो आगे की कहानी होगी, लेकिन अब इससे हम भिन्न की बात है तो हम समझ गए कि भिन्न के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भिन्न के 2 भाग होते हैं, और आप बताएंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो अंश और हर क्या होते हैं, अंश और हर। तो इस जगह पे हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा हर इक्वल टू y है। इसके बाद यही बात समाप्त नहीं होती, फिर इसके बाद में लिखते हैं तब अभीष्ट भिन्न इक्वल टू x अपॉन y होगी। इतनी तो ये जनरल भाषा है, आपको लिखनी है जब भिन्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। अब इसके बाद उसकी शर्त को देते हैं। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त उनका कहना है कि जो भिन्न आपने मानी है x/y, क्या मानी है आपने, x/y। अब सवाल का कहना है कि यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो लो भाई मैंने इसने कहा था और हमने जोड़ दिया, तब इन्होंने कहा कि ये भिन्न हमको कितनी प्राप्त होती है, 9/11 प्राप्त होती है, 9/11। और जब बट्टे से बट्टे में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 9 2 जा 18। अब जो अचर पद हैं इनको एक तरफ कर देते हैं और चर वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x बराबर, यहाँ से सीधा ही कर देता हूँ बच्चों, ये 9y + 18 और इसको मैं इधर ले गया तो कितना हो जाएगा -22। तो 11x इक्वल टू कितना मिलेगा, 9y, 18 में से 22 जाएगा तो -4। तो x इक्वल टू क्या बना हमारे पास, 9y - 4 अपॉन 11। इसी को मैं समीकरण फर्स्ट किए देता हूँ। क्या कर देता हूँ, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमें ये प्रतिस्थापित करके लाना ही लाना था। अब दूसरी शर्त को देखते हैं बच्चों। इस जगह पर दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो कुछ नया नहीं कहा है उन्होंने, ये कहा है कि अंश हर भिन्न हमने ये मानी थी, इसमें भी उन्होंने कहा कि 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, तब ये जो भिन्न प्राप्त होती है हमको 5/6 बन जाती है। ये कितनी बन जाती है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6x + 18 इक्वल टू 5y + 3। तो ये क्या मिलेगा, 6x माइनस का 5y इक्वल टू, सॉरी इस जगह पे 5 3 या 15 होगा, मैंने 3 लिख दिया 15। तो इक्वल टू क्या होगा ये 15 - 18। तो 6x - 5y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। अब हम बच्चों इस जगह पे प्रतिस्थापन कर चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं, तो इस मान को उठा के इसी जगह पर रख देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू को रखिए, 6 कितना है 9y माइनस का 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। हमने आपसे बात की थी कि अगर इससे ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं होता है तो ये इसमें यहाँ तक प्रवेश करेगा और ये यहाँ से रास्ते से निकल जाएगा। तो 6 में 54y -6 4 जा 24 माइनस इसका इसके साथ में करेंगे तो 55y इक्वल टू -33। अब देखिए अचर पद एक तरफ कर दो और इनको एक तरफ, तो 54y माइनस का 55y इक्वल टू -33 प्लस का 24। ये इधर से जाकर के 24 हो गया प्लस का। तो इस जगह पे देख रहे हैं हम माइनस का y बचेगा और इस जगह पे माइनस के हमारे कितने बचते हुए प्रतीत होंगे,
9, प्रतीत नहीं कंप्लीटली 9 बचेंगे। तो इस जगह से ये माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई? 9 प्राप्त हुई। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो इस जगह पर लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट रखते हैं 9y - 4/11 x = 9 इंटू y का मान कितना निकाला है हमने? 9 - 4/11, तो x = 9 9 जा 81 - 4/11 इम्प्लाइज दैट ऐसे कर देते हैं, कितना बचेगा? 77/11 = 7, 11 7 77। तो अब इस जगह पर आप फाइनल में लिख दोगे कि अतः अभीष्ट भिन्न इक्वल टू, क्या लिखी थी हमने? x/y इस जगह पे। अब x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 7, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 9, जो अभीष्ट भिन्न होगी इस सवाल की। हाँ, ये प्रश्न नंबर 3 का 6 सवाल है, 6 पार्ट। इसमें एक पिता और पुत्र की कहावत चल रही है। इसमें कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पिता और पुत्र हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु इक्वल टू x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष मान लेते हैं। अब इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि बाद, हमने आपसे पहले ही जब शुरुआत की थी तब बताया था कि बाद और पश्चात 2 वर्ण लगे हों तो दोनों तरफ उतने का ही इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि देखिए प्रथम शर्त क्या है? अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष अगर आपके पापा बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि 5 वर्ष उसका पुत्र भी बढ़ेगा, आपकी भी एज 5 वर्ष बढ़ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि पिता की आय पुत्र की आय, और हमने ये भी बताया था कि हमेशा मल्टीप्लाई जो किया जाता है वो पुत्र की तरफ किया जाता है, इसलिए पिता की आय पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इस जगह पे इन्होंने किया है, तो x + 5 इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3y + 3 5 जा 15, इस 5 को इधर डिस्पैच करते हैं, तो 3y + 15 - 5, तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें? 3y + 10। इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट, पहली कंडीशन हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मतलब द्वितीय शर्त क्या कहा इन्होंने कि 5 वर्ष पूर्व और पहले लग रहे हों, तो ये समझ लीजिए कि अगर 5 वर्ष आपके पापा छोटे होंगे तो निश्चित है कि उसका पुत्र भी 5 वर्ष छोटा होगा। अब इसमें उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जैकब इसकी आयु का 7 गुना था, तो x - 7 इक्वल 5 आएगा इस जगह पे, बराबर 7y - 35। कितना? 35। तो x - 5, यहाँ से 5 हटा देते, डिस्पैच कर दो, तो 7y - 35 प्लस कितना आ जाएगा? ये हमारा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7y - 30 इक्वल टू, समीकरण हो गया ये सेकंड। अब x का मान हम समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, तो देखो क्या होगा। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो पहले समीकरण सेकंड को लिखते हैं x = 7y - 30। अब इस x की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं कितनी है? 3y + 10, तो इस जगह पर 3y + 10 इक्वल टू 7y - 30। अब देखिए कांस्टेंट पद एक तरफ कर दो, अचर पद एक तरफ, 3y - 7y इक्वल टू -30 - 10। अब 7 में से 3 जाएगा तो -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40। अब इस माइनस से ये माइनस को कट कर दो, तो y इक्वल टू 40/4, 4 10 जा 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 ईयर। कितना आ गया? 10 ईयर। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर ये वाला y का जो मान निकला है इसे समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 3y प्लस 10, तो x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी थी 10, तो इस जगह पे 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू 3 10 या 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 ईयर। तो अब इस जगह पे लिख देते हैं इस सब छोटे से ब्रैकेट में, अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष होगी। ये बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल था। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए